देखिए, गिरिराज सिंह का खुद का ब्रेन वॉश हो चुका है। तो मदरसा भैया एक ज्ञान का न्यायालय है, ठीक है, ज्ञान का मंदिर है। बात ये है कि मदरसा उनका बपौती है क्या? छाती के बाती तोड़ दिया जाएगा मार के गिरिराज सिंह के। ऐसा छाती के बाती तोड़ा जाएगा ये कोई अस्पताल में उसका इलाज नहीं है। और दूसरा बात, गधा है बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री को गधा बता, गधा है, उल्लू पट्टा है, उल्लू के पट्टा है। बिना मतलब के बोलना चुतियों का काम होता है। गिरिराज सिंह चुतिया है, भड़बड़ कर रहा है इतना बड़ा नेता होकर के। बेहुदा है तुम। उत्तराखंड में जो मजदूर नीचे दबा हुआ था, उसको हिंदू बचाने नहीं गया था, दूसरे समुदाय के लोग ही, मदरसा के लोग ही, दो मदरसा के लोग ही उनको बचाया है। ये तो कड़ी से कड़ी बिहार की जनता आप पे केस करने का काम करेगा। अगर प्रूफ आपके पास है कि वहाँ मदरसा में ब्रेन वॉश किया जाता है तो उसको प्रूफ करें आप, नहीं तो आप पे केस होने वाला है, इसको ठान के रखिए आप। मार घोटा है ना पीठा ढके मुर्गी गली रड़वानी में तो जल्दी बिरदा बना गई नहीं मुख्यमंत्री बन जाइए। 17% 14% के आगे हुए निकल जाइए का। जो बोल रहे हैं आप गिरिराज सिंह का मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं, हम दावा के साथ कहते हैं कि 50% से भी ज्यादा लोग उसको बिहार में नहीं जानता होगा। पूछिए गिरिराज सिंह को कौन कौन जानता है भाई, नाम सुने हैं कभी? देखिए कोई नहीं सुना यहाँ। गिरिराज सिंह के लेकर हो रहा है और केंद्रीय मंत्री है। कहना है कि बिहार में जितने भी मदरसे हैं उन सबको बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया। उनका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री है, आप बोल रहे हैं। हाँ, कहने के वजह ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। देखिए, गिरिराज सिंह का खुद का ब्रेन वॉश हो चुका है, ठीक है। वो सिर्फ जातिवाद पे बात करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम पे बात करना चाहते हैं। और उससे पहले भी ऐसे बीजेपी में ऐसे संसद भर गए हैं कि उससे पहले भी एक रमेश भदौरिया थे, वो भी इस तरह का बात बयान दे चुके हैं, ठीक है। वो भी हिंदू मुस्लिम का बयान दे चुके हैं। तो ये जातिवाद पे और हिंदू मुस्लिम करने के लिए भावना पैदा कर रहे हैं। और जहाँ तक मदरसा का बात है, ठीक है, तो मदरसा भैया एक ज्ञान का न्यायालय है, ठीक है, ज्ञान का मंदिर है वो, ठीक है। आप उसको हटाने का बात करते हैं। आप ही कल को बोलिएगा मस्जिद में ताला लगा दो, मंदिर में ताला लगा दो, मुसलमान कहाँ जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, हिंदू कहाँ जाएगा माथा टेकने के लिए? हाँ, इस तरह का भावना रखे हुए आप भैया। हाँ, ऐसे को हम तत्काल हम बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी से निवेदन करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेके इसको जेल भेजने का काम किया जाए। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि जो मदरसा है उसको बंद किया जाए। बात ये है कि मदरसा उनका बपौती है क्या? छाती के बाती तोड़ दिया जाएगा मार के गिरिराज सिंह के। ऐसा छाती के बाती तोड़ा जाएगा ये कोई अस्पताल में उसका इलाज नहीं है। और दूसरा बात, गधा है बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री को गधा बता, गधा है, उल्लू पट्टा है, उल्लू के पट्टा है। बिना मतलब के बोलना चुतियों का काम होता है। गिरिराज सिंह चुतिया है, भड़बड़ कर रहा है इतना बड़ा नेता होकर के। उसके क्षेत्र में जा करके देखो पहले कि कितना समस्या है। तुमको समस्या के समाधान करने के लिए पार्लियामेंट में वोट देकर के लोग भेजा है कि चुतिया गिरी बतियाने के लिए लोग भेजा है तुमको रे? बेहुदा है तुम। अपना पार्लियामेंट क्षेत्र में जाओ और जा करके वहाँ का समस्या का समाधान करो। जाकर बेवकूफी का बात करोगे तुम वहाँ पर? ये गलत बात है। आप केंद्रीय मंत्री हैं, थोड़ा मर्यादित भाषा का उपयोग करोगे। पहले वो सुनिए, पहले देखिए, हमसे बड़े आदमी अगर हमसे मर्यादा में बात नहीं करेंगे तो उससे हम जूता के नीचे रख कर बात करेंगे। हमको इज्जत करिए, फिर आपको इज्जत करेंगे। अभी कुछ दिन पहले घटना घटा था, ठीक है, तो यही हमारे मदरसा के लोग हैं जिनको निकालने का काम किए, घर तक पहुंचाने का काम किए हैं। और गिरिराज सिंह ये बात करते हैं। अपना क्षेत्र देखे, बेगूसराय का क्षेत्र देखे आप, उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड में जो मजदूर नीचे दबा हुआ था, उसको हिंदू बचाने नहीं गया था, दूसरे समुदाय के लोग ही, मदरसा के लोग ही, दो मदरसा के लोग ही उनको बचाया है। ये तो कड़ी से कड़ी बिहार की जनता आप पे केस करने का काम करेगा। अगर प्रूफ आपके पास है कि वहाँ मदरसा में ब्रेन वॉश किया जाता है तो उसको प्रूफ करें आप, नहीं तो आप पे केस होने वाला है, इसको ठान के रखिए आप। देखिए, शिक्षा को अगर बंद कर दिया जाए तो फिर लोग कैसे जिएंगे, लोग कैसे समझेंगे कि हम कैसे जीना चाहते हैं। किसी चीज़ को मशीन को बनाता है तो एक तरीके से बनाता है, इसको ऐसे चलाया जाए तो चलाने का तरीका भी बता दी है, मतलब साइंस। इसी तरीके से लोगों को जीने का तरीका मदरसा के अंदर सिखाया जाता है कि लोग कैसे जिएगा, कि उसकी ज़िंदगी कैसी, उसकी मियाँ बीवी कैसे रहा जाता है। आज देखिए, बुराई हिंदू मुसलमान करते करते लोग आपस में लड़ रहे हैं और कर रहे हैं। इसके राजनीतिक लोग फायदा उठा रहे हैं। लोग हम आपस में बटे हुए भाई भाई होकर, ये सब सरकार को इस सबको सोचना चाहिए था कि लोगों जो वोट दिया है कि लोग के विश्वास विकास करने के लिए, विकास करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा काम, मतलब सरकार ऐसे काम कर रही है कि लोग देखिए, नौजवान सब बेरोजगार पड़ा हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। कोई कई घर में जाके देखिए, दाना अनाज नहीं है, भूखे मर रहा है, इलाज के बगैर मर रहा है। 5 लाख का जो आयुष्मान जो बोलते हैं, इसको आयुष्मान कार्ड, क्या इलाज हो रहा है? कुछ नहीं इलाज हो रहा है, सब झूठों का ये सब बना दिए हुआ लोगों को। बस सरकार अगर जाके देखिए, सरकार की जो भी अगर नेता लोग का इलाज होता है वो देखिए प्राइवेट में इलाज होता है। हमारी बिहार में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आने वाले समय में जैसे जो चुनाव नजदीक आएगा ना, देखिएगा
ये बहुत मतलब हंगामा होने का संभावना है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम होने का संभावना है। तो हम निवेदन करते हैं बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि बिहार में अलर्ट कर दीजिए, सारे चीज़ को अलर्ट करके रखिए, सारे जितने भी हमारे प्रशासन है उनको आदेश दे दीजिए कि कोई भी ऐसा घटना होता है जो निर्दोषी पाया जाता है उसको बरी कर दे, जो दोषी पाया जाता है कड़ी से कड़ी उसको सजा देने का काम करें। कि मदरसा है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, कुछ भी है, अगर वहाँ पर गलत शिक्षा दी जा रही है, गलत शिक्षा दी जा रही है, ऐसा नहीं कि अगर मुसलमान लोगों के बच्चे अगर गलत शिक्षा ले रहे हैं तो प्रभाव किसी और को पड़ेगा, उन्हीं को पड़ेगा। तो उसको जांच पड़ताल करके अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करके उसको जांच करके बंद कर दिया जाएगा। तो ये दूसरी बात हो गई, जांच करना, बंद करना, कार्रवाई करना, ये दूसरी तरीका हो गया, संविधानिक तरीका हो गया। लेकिन उनका बोलने का मतलब समझिए, बात समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं, उनका मतलब क्या है कहना, समझ रहे हैं ना। वोट के चक्कर में कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी समझते जा रहे हैं, ज्ञान तो है नहीं, पाड़ा जैसा पो करते हैं झूठों के। अपना एरिया में जाके देखिए, भिखारी बना दिए एरिया को, मतलब है उस एरिया का है ना, सही से पुल है ना, सही से रोड है ना, सही से नाली है ना, सही से पानी है, कुछ सही नहीं है जिस क्षेत्र में है। लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग, कुछ गुट के लोग ऐसे हैं जो गिरिराज सिंह में मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं बिहार का, आप ऐसे बोल रहे हैं। मार घोटा है ना, पीठा ढके है, मुर्गी गली रेड़वानी में तो जल्दी बिरदा बना गई है, मुख्यमंत्री बन जाइए। 17% 14% के आगे हुए निकल जाइए का। जो बोल रहे हैं आप गिरिराज सिंह का मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं, हम दावा के साथ कहते हैं कि 50% से भी ज्यादा लोग उसको बिहार में नहीं जानता होगा। पूछिए गिरिराज सिंह को कौन कौन जानता है भाई, नाम सुने हैं कभी? देखिए कोई नहीं सुना है यहाँ। दिल्ली में बाढ़ आया हुआ था, इधर ही मुस्लिम लोग ही उसको घर से अंदर से निकाल रहा था, वहाँ पे आगे पीछे हिंदू का गांव बसा हुआ था, पर उन लोग को हिम्मत नहीं कर रहा था। मुस्लिम को देखते थे दाढ़ी बड़ा बड़ा रखा हुआ है और हिंदू को अंदर जा के घर में से निकाल के ला रहा था। आप पूरे सुनिए, मदरसा में पूरे का भोजन जा रहा था, पूरे जहाँ जहाँ पानी डूबा हुआ था मदरसा से 4000 5000 का खाना जा रहा था, वो हिंदू होना पहुँचाने नहीं जा रहा था। तो हमको क्या चाहिए, हम भी तो हिंदू। अभी पटना जंक्शन मस्जिद में अभी गैर मुस्लिम हिंदू था, उसको 6000 रुपया चंदा किया इलाज के लिए, जाके हम अभी वहीं से आ रहे हैं नमाज पढ़ के। देखिए ये होती है इंसानियत, जो इंसानियत होनी चाहिए। हर एक जाति धर्म से बढ़कर है, हर एक जाति धर्म से ऊपर उठकर है। जब देश आजाद हो रहा था ना, उस आजादी में इस देश के गिरिराज सिंह इतिहास तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, एकदम बिल्कुल पढ़ा है। इतिहास पढ़ो कि हमारे देश को सींचने में, हमारे देश को आज़ाद कराने में कौन कौन सी जाति, कौन कौन सी कास्ट, कौन कौन से नौजवान फांसी दिया है, किस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ, इसको अच्छा से पढ़ो। पढ़ने के बाद में किसी जाति के ऊपर टिप्पणी करो, फिर बांटो वर्ग में, ठीक है। उसके घर से कोई खानदान से कोई हुआ होगा फांसी किसी का, कोई सीमा पर लड़ने के लिए गया होगा, देश की आज़ादी के लिए कोई योगदान उसका होगा, नहीं होगा ना। ये भड़बड़ा रहा है ना, कोई मरता तो समझ में आता है क्यों मरता है, कैसे मरता है। इस देश को आज़ादी कराने में है ना, सभी जाति के लोग अपना अपना योगदान दिया है, और देश सबका है। इस संविधान से देश चलता है, वो फड़फड़ाने से नहीं चलता है, ठीक है। बाप का नहीं है ये देश, किसी के बाप का नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, ठीक है।